हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स वाई ग्रुप के लिए दरगाह के अंदर जो मैथ आता है उसके बीबीआई क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। जो सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बीच में मैंने रोक दिया था, रीजन था मैं बहुत टाइम से थोड़ा लंबा बीमारी में फंस गया। अब सब कुछ ठीक ठाक है, क्लासेस चलेंगी अपनी स्पीड से, ठीक है। और चलो रीजनिंग वगैरह भी मैं स्टार्ट कर दूंगा फटाक से। इंग्लिश जो रुका हुआ था सब स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। ओके ना, तो अभी इसकी पीडीएफ जो है मैं रेगुलर आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता था। तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे, टेलीग्राम पे आप @A to Z स्टडी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी क्लासेस के 2-3 घंटे बाद। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी से आधा कुशल है, कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 डेज में करेगा तो ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? चीज बताओ। चीजों को ध्यान से देखो, मैंने टाइम एंड वर्क का आपको पढ़ाया था ना अभी क्रैश कोर्स, उसके अंदर इन सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। अगर कंसेप्ट का रिवीजन किया होगा तो बन जाएगा सवाल, और रिवीजन करने के बाद भी सवाल नहीं बन रहा तो तरीका सीखो किस तरीके से क्वेश्चन में घुसते, कैसे एंटर कैसे करते हैं। कह रहा है ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और मतलब ये पहले समझो, फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, ए बी से आधा कार्य कुशल है, मतलब एफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। ए की जो एफिशिएंसी है बी से आधी है, मतलब अगर मतलब बी का दोगुना है इसे। अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे पास आपसे आधा पैसा है तो आपके पास ऑब्वियसली दोगुना है। तो मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 1 रहेगी तो बी की कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। मतलब जितना काम करते हैं उसका मतलब क्या, ये एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही है, क्षमता के बारे में बात की जा रही है, दक्षता के बारे में बात की जा रही है। मतलब ए और बी मतलब दोनों पेयर में बात की जा रही है। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो दोनों का मिला के सी से ज्यादा है, दोगुना है, ठीक है। क्या है ना, सी उससे आधा काम करता है, मतलब सी आधा है, मतलब ए प्लस बी का ज्यादा है। तो सी का अगर 1 है तो ए प्लस बी की हो जाएगी एफिशिएंसी 2, ठीक है। तो कह रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 डेज में करता है तो ए बी सी मिलकर पूरा कितने दिन में करेंगे? तो मान लो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 2x है, मान लेते हैं। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसके लिए? ये हो जाएगा x हो जाएगा, और सी की एफिशिएंसी जब 40 है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, एक्स फैक्ट्स को साइड करते हैं, हम लोग अलग लेवल पे चल रहे हो, ठीक है, अभी अलग चलते हैं। सी की एफिशिएंसी अगर देखो एक है, ठीक है, तो ये 40 डेज में काम करता है। तो मेरे को बताओ ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये चीजें मैंने पढ़ाई थी ना, तो सी एक एफिशिएंसी के साथ 40 दिन में करता है, ए प्लस बी 2 एफिशिएंसी के साथ x डेज में करेंगे, मतलब x की मतलब 20 दिन। तो a प्लस बी जो है मिलकर उस काम को 20 दिन में करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो a प्लस बी मिलकर जब, अब a प्लस बी, ए यहाँ पे इस पे आ जाओ, a और b की जो रेशियो दे रखा है, a रेशियो b क्या था? 1:2। अब a प्लस बी मिलकर जब 20 दिन में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 एफिशिएंसी के साथ ही तो काम करते हैं, 3 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं 20 डेज में। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा एक एफिशिएंसी के साथ? तो मान लो ए डेज में करेगा तो ए बराबर हो जाएगा 60। मैं पहले तीनों का अलग अलग निकाल लेता हूँ। सी की तो हमको पता है, सी की कितनी है? 40 है, 40 डेज में काम करेगा, क्वेश्चन में दे रखा है। ए का हमने निकाल लिया 60 डेज में। अब बी की बता कितना हो जाएगा। अब देखो बी का कितना हो जाएगा, अब सिंपल या तो एफिशिएंसी से निकाल लो या फिर जो बेसिक मेथड है कि ए और बी मिलकर 20 दिन के अंदर काम करते हैं और अकेला 60 दिन में। तो बी अकेला कितना करेगा? 60 इंटू 20 बटा में 60 माइनस 20, तो बराबर हो जाएगा 60 इंटू 20 बटा 40। ये कट जाएगा, बी का निकल जाएगा 30 डेज के अंदर। तो बी का निकल गया 30 दिन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, रीजन था इसमें हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा लंबा जा रहा है रीजन, क्योंकि सबका अलग अलग निकालना और फिर बताना मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए कितना दिन में करेगा? 60 दिन में, बी करेगा 30 डेज में, सी करेगा 40 डेज में। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई? इनका बेसिक टर्म क्या था? 1/1 बटा ए की वैल्यू 60 डेज, 1 बटा बी की वैल्यू 30 डेज, 1 बटा सी की वैल्यू कितनी है? 40 डेज। तो इन सबका आप एलसीएम ले लो तो 6, 30 और 40 का 120 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी 12, ये 3 6 12 और ये 4 3 12, मतलब 120 बटा कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, मतलब 3 के टेबल से कटेंगे 40/3 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 40/3 डेज जो है एबीसी मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे।
चीजें ठीक है, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था उस कंसेप्ट पे जा रहा है। बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो टाइम कंज्यूम करेगा, बट डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। क्वेश्चन में घुस गया एक बार एंटर करके तो चीजें क्लियर है कि अपने को करना क्या है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलो, कह रहा है, एक कांच के जार में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि जार से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है किसका, या तो पहले यहाँ पे लिख लो, जार में व्हाइट वाले कितने हैं, 6 है, ब्लैक वाले कितने हैं, 8 है, रेड वाले कितने हैं भाई, 4 है, और ब्लू वाले कितने हैं, ब्लू लिख दो यहाँ पे 3 है। तो कह रहा है वो या तो ना ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी है, 8, ब्लू होने की प्रायिकता कितनी है, 3। ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है इनकी ये बताओ, 6 4 10 और 18 3 21, इन सबको जोड़ोगे तो मिल जाएगा अपने को 21। तो यहाँ पे 21 पॉसिबिलिटी है 21 बार आने की, लेकिन 21 में हम सबको अप्लाई नहीं करना। तो ऐसा निकालो ना कि कह रहा है या तो वो रेड हो या रेड कह रहा है क्या, ब्लैक, या तो वो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। तो ब्लैक या ब्लू दोनों में से पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एक हमने निकाल लिया 4 में से तो हो सकता है वो ब्लैक हो जाए। अब 8 में से कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो 3 ब्लू में से कोई भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 8 3 11। ठीक है, 8 और 3 मिलके 11, 11/21। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, पॉसिबिलिटी कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, जो भी कहते हो आप कह लो। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस वगैरह मैंने नहीं लिखा, उतना लेंदी नहीं करेंगे हम लोग, जब जरूरत पड़े तब करेंगे यूनियन वगैरह का यूज करना। बाकी देखो हमारी, अगर आपको पीडीएफ्स के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स के, देखो अभी जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है, अभी रीजनिंग की भी क्लासेज होगी, इन सब के साथ साथ अगर आप हमारी टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ को एक बार फॉलो कर लेते हो, जैसे हमारी रीजनिंग की पीडीएफ है, हमारे पास क्या भाई करंट अफेयर की पीडीएफ है, हमारे पास करंट अफेयर के साथ जीके की भी पीडीएफ है, साथ ही साथ इंग्लिश की भी पीडीएफ है और मैथमेटिक्स की भी पीडीएफ है। मैथ की भी मैं बता देता हूँ आपको है, क्योंकि मैथ की थोड़ी देर आई, मतलब ये सारे पीडीएफ को आप एग्जाम से पहले एक बार बना लेते हो तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। और मैथ की पीडीएफ में क्या है भाई, ये सारे पेड पीडीएफ है, बाई करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज है। मैथ के पीडीएफ में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, खाली प्रोबेबिलिटी की सॉल्यूशन पीडीएफ में, बाकी सबका वीडियो सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ में होगा, आप वीडियो देख पाओगे। ठीक है, अगर मैथ की पीडीएफ पिछली बार आपने ली थी तो मत लेना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने ऐड किया है, बाकी वो सेम है। बट हमारी इंग्लिश की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ और हमारी रीजनिंग की पीडीएफ बिल्कुल भी फ्रेश है, नहीं है। सारी पीडीएफ्स को बना लो, और आपने पिछली बार मैथ नहीं लिया था तो मैथ बनाओ, क्योंकि मैथ की कभी ओल्ड नहीं हो सकती। मैथ जो हमने बनाया है जिस लेवल पे ना, ये कभी ओल्ड नहीं होगी, ये आपके बच्चे भी बनाएंगे तो एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज है, पूरा सॉल्यूशन के साथ सारे पीडीएफ से हमारे, इनको एक बार एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार बना लो। एग्जाम में देखो मैथ में 100%, रीजनिंग में 100% हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट आएंगे, गारंटीड है। इस चीज को मैं दावा कह रहा हूँ, गारंटी 100%, एक एक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का जो होगा हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट के आएंगे। अगर इनको आप 2 3 बार बना लेते हो इजीली तरीके से, कॉन्सेप्ट समझ के, तो एग्जाम में आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, हर चीज। तो सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787। ठीक है, व्हाट्सएप करके प्राइस पूछो, व्हाट्सएप पे ही पेमेंट करना, व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करोगे तो थोड़ा सा नुकसान आपका होगा, पेमेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइस के साथ साथ टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। आगे आ जाओ, तो व्हाट्सएप करके बाय कर लेना। 2 कर्मचारियों की आय का रेशियो जो है ना 7:4 है। यदि उनके व्यय का रेशियो जो है 3:1 है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4,800 रुपये बचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनकी मासिक आय का योग बताओ, दोनों का मिला के इनकम कितना, ये बताओ। इनको आप बेसिक से ही बना सकते हो, मैंने रेशियो वाले में पढ़ाया था ना इनकम का क्या सीन है। तो मान लेते हैं, मान लो एक की, या फिर नाम नहीं दे रखा ना, 2 कर्मचारी, पहले वाले का इनकम 7x है, दूसरे वाले का 4x है। अब ये बचाने की कोशिश करते हैं, तो इनकम में से सेविंग घटा दोगे 4800, तो इनकी जो है ना खर्च का रेशियो मिल जाएगा 3:1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4800 बराबर 4 × 12x, और ये हो जाएगा 8 × 24, 4 × 12 13 14 1400। ठीक है, तो 7x को उधर ले जाते हैं, 14,400 को इधर ले लेते हैं हम, माइनस 4800 बराबर 12x माइनस 7x। ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 14 में से 8 गया,
600 और ये कितना हो जाएगा आपका। ये थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव लग रहा है, मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ उनको, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ फिर शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इतना कैलकुलेशन करने में ना दिमाग का दही हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा तो 13 में से 4 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9600 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है, 5 दूनी 10, 1920। अब ये 1920 एक्स की वैल्यू हो गई। मैं पहले बेसिक से बताता हूँ फिर शॉर्टकट बताऊंगा। एक की इनकम पहले छोड़, ये भी नहीं है, नाम ही नहीं है इनका। पहले वाले की इनकम 4x, दूसरे वाले की 7x। तो 4x 7x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 11x। तो 11 इंटू 1920, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कीजर समथिंग, कौन सा इसमें आंसर है भाई, कीजर 120 आ जाएगा। मेरे को एक्चुअली आंसर याद हो गया, बट ये कैलकुलेशन याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इतना हम लोग लेंदी करेंगे तो एग्जाम में काम चलेगा। मान लेते ना कि अभी मेरे को आंसर याद था तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन देख के बता दिया ये था। लेकिन आपको तो एग्जाम में आंसर नहीं याद रहेगा, तो फिर हम ऐसे काहे बनाएंगे भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। काटो इसको, हटाओ। सबसे पहले रेशियो लिखो, 7 और 4 है। दूसरा क्या है, 3:1 है। जब भी दोनों में समान जोड़ा या फिर समान घटाने के बारे में बात की जाए, दोनों की अगर सेम बचत है, दोनों की सेम जो है खर्च है, सेम है ना दोनों का, 4800, तो हम लोग शॉर्टकट का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों रेशियो को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 4 3 12 और ये क्या हो जाएगा 7। दोनों का मल्टीप्लाई कितना, माइनस करने पे कितना मिलेगा 5, घटाने पे कितना मिलेगा, और इन दोनों नीचे वाले रेशियो घटाने पे क्या मिलेगा 2, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। मैंने क्या क्या, सबसे जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया उनका अंतर ले लो, जो सेकंड रेशियो है उनका अंतर ले लो। अब क्या करना है, सबसे पहले दोनों में क्या सेम था, तो 4800 एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4800 मेजबार सेकंड रेशियो का जो अंतर है उनको मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो सबसे निचला रेशियो जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है इनका अंतर जो है वो डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 4800 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 960 आ जाएगा। ये इजी है। x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1920 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब x की वैल्यू यहीं पे निकल गई, उतना लंबा हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब दोनों का इनकम निकाल लो, 7x प्लस 4x, 7x प्लस 4x, तो मतलब 11x इंटू 1920, 11 इंटू 1920। अब सिर्फ एक बड़ा सा कैलकुलेशन में यही रह गया। उस टाइम तो खाली कैलकुलेशन ही था, इरिटेटिंग टाइप का, 2120, ठीक है। तो मैं उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देखता हूँ ना तो मेरे को इरिटेशन होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे यूज़ कर लेता हूँ कि फटाक से बन जाए, ठीक है। चीज़ें आसान होनी चाहिए एग्जाम में, प्रेशर नहीं लेना। आगे देखो, 4 नंबर सवाल कह रहा है, एक आदमी 5000 रुपए में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष के बाद उसने 6000 रुपए में बेच दिया। 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन को खरीदता 8000 रुपए में और उसको 10,000 रुपए में बेच देता है। तो दोनों लेन देन में उसका कुल प्रॉफिट कितना है, मेरे को एक बताओ। 5000 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी थी 6000 रुपये, प्रॉफिट कितना हो गया भाई 1000 रुपये का। फिर 2 साल के बाद भाई साहब आते हैं, फिर कहते हैं हम खरीदेंगे इसको 8000 में, सेल कर देंगे कितने में 10,000 में, प्रॉफिट कितने का भाई 2000 का। अब टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट 3000 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, टोटल सीपी तो 8 5 9 10 11 13,000 रुपये, 8 5 नहीं 8000 5000 करना था, 13,000 रुपये। तो 30% क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, यही ना होता है। तो प्रॉफिट कितने का था भाई 3000 का, ठीक है। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था हमारा 13,000 का इंटू 100, तो ये 000 कट जाने हैं और ये 300 बटा में 13, 300 बटा 13 को अब डिवाइड मार दो, जो वैल्यू आता है आपका आंसर ले लो, ठीक है। 23 पॉइंट समथिंग, 23.08% है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। चीज़ें ठीक है, समझ में आ रही है, आनी चाहिए। 5th नंबर सवाल देखो, एक अभी मैंने जो आपको ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा रखा है वो अगर आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो ये समझ में आ जाएगी। आप उठा के देख लेना, एसएससी सीजीएल 2020 का 2022 का मेंस का पेपर, ठीक है। मेंस का पेपर आप उठा के देखना, ठीक है। उसमें डायरेक्टली ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सारे सवाल दिए हुए हैं उसी में, वहीं से मैं उठा के दे रहा हूँ आपको। आपको विश्वास नहीं है, उठा के आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लो सारे सवाल। अगर आप ये बना पा रहे हो तो सोचो आप सीजीएल मेंस का सवाल बना रहे हो, और मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप एयरफोर्स के अंदर इजी करोगे। मैं ये फेंक नहीं रहा हूँ हवा में,
आप जाओ प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो, मेंस का पेपर 2022 वाला जो हुआ था ना इस साल, इसी साल हुआ था ना 22 का मेंस का, हाँ, तो वो जाके चेक कर लो आप खुद कहोगे अरे हम तो हमसे तो बन जा रहा है, इजीली बन जा रहा है। ठीक है, अब बताओ मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाया था, ये कंसेप्ट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? साइन अगर 25 डिग्री है, साइन 65 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री है, कॉस 65 डिग्री है, ठीक है। ये जो सीन है आपका, इसको क्या करना है अब आप देखो। अब इसका कैसे क्या आंसर होगा, तो मैंने ये पढ़ा था ना साइन 25, साइन क्या लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 25 को, तो कॉस 65 लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं ना कॉस 65, साइन 65 को क्या लिख सकते हो कॉस 25, ताकि देखो साइन, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बताओ मेरे को, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ। ये ट्राइगोनोमेट्री एक क्रैश कोर्स में बताया हुआ था आपको, कहोगे कॉस थीटा होता है, तो कहोगे इससे क्या मतलब हमको, ये बोलता हूँ ना कि साइन 90 माइनस अगर मैं बोल लूँ 25, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे ना कि साइन 65 कर दो, नहीं ये हो जाएगा कॉस 65, क्यों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो चीजें मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, अगर आपको याद हो, रिवीजन कर रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो इसकी भी वैल्यू 65 और 25 माइनस कॉस 25 और 65 दोनों तरफ ठीक है बराबर हो गया, आप दोनों जब घटाओगे तो जीरो मिल ही जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो देखो चीजें इजी होती हैं, बशर्ते कि कंसेप्ट में अगर हम समझ पा रहे हैं, घुस पा रहे हैं कि नहीं, वो मैटर करता है, ठीक है। चलो कह रहा है एक संख्या 5 7 5 7 6 9 1 1 6 को इनमें से किससे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। और 8 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि लास्ट में ना कोई चीज क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट, अब 8 क्या है, 2 का पावर 3 होता है 8, तो लास्ट के 3 डिजिट को 8, मतलब ये अगर 8 से डिवाइड है, 2 से नहीं 8 से डिवाइड है, लास्ट के 3 डिजिट, क्यों, क्योंकि 8 को हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 3, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 12 से डिवाइड होने का मतलब 4 इंटू 3 से डिवाइड होना, अब 3 से डिवाइड होने का मतलब इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर उनकी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के देख लो क्या वैल्यू आती है, तो 7 5 कितना होगा 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 1 2 20, 29, 29 6 कितना होता है 35, क्या 35 को 3 से हम डिवाइड कर पाएंगे, नहीं जाएगा। और देखो लेकिन ये 4 से डिवाइड होगा, 3 से भी होना चाहिए 4 से भी होना चाहिए, 12 का वो डिवीजन का मेथड होता है, तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से डिवीजन का मेथड क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, 4 क्या है भाई, 4 क्या 2 का स्क्वायर है, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर ही आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड होगा, क्लियर है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड मार के देख लो अपनी जिंदगी में, इजिली डिवाइड हो जाएगा भाई ये, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। अब मैं यहाँ पे डिवाइड क्या है मारूंगा, मेरे को रूल पता है, मैं मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, मैं डिवाइड क्यों मारूं, मेरे को पता है कि लास्ट के 2 डिजिट, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से कट रहे हैं तो कट गया पूरा पूरा। अब डिवाइड मार के मेरे को क्या मिलेगा, गिफ्ट थोड़ी मिलने वाला मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य बताओ। मैंने पढ़ाया था आपको एवरेज चैप्टर जब मैं पढ़ा था, रेशियो एंड एवरेज शायद एक साथ पढ़ाया था क्रैश कोर्स के अंदर, मैं बोल रहा हूँ रिसेंटली भी पिछले महीने के बारे में, इसी महीने या फिर पिछले महीने कराया था आपको यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाके देखो, क्रैश कोर्स होगा सबसे नीचे, उसमें देख लो, मैंने आपको पढ़ाया था। एवरेज का मतलब ना आपको माध्य भी कह देगा, मीन भी कह देगा, ठीक है। और इसकी आपसे पूछ रहा है माध्य बताओ, तो आप ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्या करना है, माध्य कह रहा है सिंपली इसको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ के जितने नंबर से उनसे डिवाइड मार दो, 5 लोग हैं 5 से डिवाइड कर दो, तो 23 7 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा ये बताओ, 40 हो जाएगा, 40 20 60, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 19 21 40, तो 60 और 40 मिलके 100 बन जाते हैं, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 मिल जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं फिर। 8 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। वैसे तो घनों के औसत का फार्मूला मैंने एवरेज में पढ़ाया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे फार्मूला लगाना ही नहीं है,
क्यों मैं इतनी छोटी छोटी चीजों का फॉर्मूला याद करूं? 5 नंबर का कह रहा है, 1 2 3 4 5, इन सब का क्यूब बहुत इजी होता है। एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। सिंपली इन सबको हम जोड़ सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी है। तो 8 4 12, 7 5 12, 12 12 24 और 1 25 के 5, 7 से रहा 2, 6 4 10, 2 12 और ये 2 225। तो 225 को क्या करेंगे हम लोग, 5 लोगों से डिवाइड मारेंगे, तो 5 के 20 और 5 25, 45। ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। इसको जोड़ने का तरीका मैंने क्या बोला, 7 5 12, ठीक है, और 8 4 12, 12 12 24 हो जाता है और 1 हाथ 5, ठीक है 25। ऐसे करके जोड़ लो, थोड़ा अपना जोड़ने का तरीका चेंज करो, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से जोड़ते आ रहे हो ना इसे, 8 1 9 9 7 16 16 4 20 5 25, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन है वो। आगे चलो। अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे जोड़ते हो मेरे को पता नहीं, हम लोग हिंदी मीडियम से। आगे देखो, ए प्लस बी प्लस सी ने कुछ निवेश किया, उसकी जो है ना समयावधि, मतलब जो ड्यूरेशन पीरियड जो भी है, उनका रेशियो दे रखा है 2:3:7 के रेशियो में। ए बी सी का लाभ का रेशियो दे रखा है 4:3:14 है। तो ए बी सी के निवेश का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे ना पार्टनरशिप का कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। ये रेशियो का ही है, लेकिन थोड़ा सा पार्टनरशिप यहाँ पे एंटर है। देखो, पार्टनरशिप में जब भी होता है ना, तो प्रॉफिट मान लेते हैं 2 लोग हैं, तो 3 लोग हैं, प्रॉफिट 1 रेशियो प्रॉफिट 2 रेशियो प्रॉफिट 3 का अगर निकालना हो ना, तो पहले वाले का इन्वेस्टमेंट और पहले वाले का टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए वो लगा रहा है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर रेशियो दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट इंटू दूसरे वाले का टाइम पीरियड, वो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर तीसरे वाले का इन्वेस्टमेंट, तीसरे वाले का टाइम। अब ज्यादा लोग हैं तो और इसी तरीके से फॉलो करेंगे। अगर मैं बस एक का सीन देखूं तो क्या मिलेगा मेरे को, P1 बराबर क्या मिलेगा, I1 इंटू T1। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मेरे को प्रॉफिट बराबर क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, कितना टाइम के लिए कितना इन्वेस्ट किया, उसी के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा अमाउंट और जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो मेरे को पूछा इसने क्या है, निवेश का बताओ वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट बताओ। तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, P बटा T, मतलब प्रॉफिट बटा में टाइम। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इन सबके इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का रेशियो है 4 3 14, तो 4 3 14, और इसे सबका क्या करना है, समावधि मतलब पीरियड, टाइम को डिवाइड मार दो, 3 2 एंड 7। अब रेशियो में मैंने क्या पढ़ाया था, 4 को किसके 2 और 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इंटू 7 रेशियो। अब 3 को क्या करोगे, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस 14 को क्या करेंगे, दूसरे के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 7 दूनी 14, 7 कटेगा इसका, 7 कटेगा इसका, 7 दूनी 14 कट जाएगा इसमें। ये 8 9 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 8 9 12 की जो है इनकी इन्वेस्टमेंट निकल के आ रही है। ठीक है, इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है ये चीज। बातें समझ में आई? चलो, ये ना पार्टनरशिपिंग नाम का चैप्टर होता है, वो तो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन इसको कभी कभार एयरफोर्स दे देता है। मैं 2017 में एग्जाम दिया था, उसके अंदर 2018 में एग्जाम दिया था, 17 में तो फॉर्म फिलअप किया था, तो ऑनलाइन हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैंने दिया था, तो ऑनलाइन एग्जाम की बोल रहा हूँ, तो पार्टनरशिप को ऐड किया हुआ था उसके अंदर। ठीक है, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, वाई ग्रुप की। मैं एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% छूट देकर अगर हम 87,500 रुपये में बेच देते हैं, तो बाइक का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ मेरे को। तो सबसे पहले मार्क प्राइस पे अगर आप 44% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने परसेंट पे बेच रहे हो मेरे को ये बताओ। तो 56% पे बेच रहे हो आप, तो 56% पे बेच रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या बन के आ रही है, 87,500। अब 56 से डिवाइड मारोगे इसको तो क्या मिलेगा, 1562.5। मेरे को ये याद कहाँ से हुआ, बिकॉज मेरे को इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे याद हो गया, ऑप्शन से मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मेरे को याद था, ये इसका आंसर ये है 1056 इतना इतना इतना, मेरे को याद था पॉइंट कहाँ फिक्स करना है। तो मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 या फिर 1662.5 इंटू 100 करेंगे तो उसका हो जाएगा 1056,210। ठीक है, तो इस चीज से मत टेंशन ले लेना कि इसने कैसे 56 से इतना इजीली कटा दिया, नहीं, मेरे को भी फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, मैं भगवान नहीं हूँ, या फिर मैं मेरे माइंड में कैलकुलेटर नहीं है जो ऐसे देख देख के मार दूँ फटाफट। ठीक है, तो चीजें
देख के मतलब दूसरों से कंपेयर नहीं करना और खुद को मतलब कम नहीं समझ लेना, कम में नहीं आंकना कि उसका इतना अच्छा है मेरा खराब है, नहीं। जिस तरीके से बस रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, चीजें आसान हो जाएगी, आपको भी एक टाइम पे आसान लगेगा, ठीक है। चलो, तो कमेंट करके बताओ 10 में आपने कितना सही किया, और सारे पीडीएफ को एक बार एग्जाम से पहले बाय करके पढ़ लो, ठीक है। सारे पीडीएफ को व्हाट्सएप करो 7279047787, और पीडीएफ को बाय करके पढ़ना शुरू करो। बाकी एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, अगर आप में से जो बच्चा A to Z स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल को किस तरीके से ज्वाइन करना, चीजें बताई गई हैं, सर्च करना टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी, और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।